बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने बीएस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर पेपर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर कोड MS 152 यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब सॉल्व करना है। ये पेपर 9 जून 2023 को हुआ है। पेपर में 2 मेन क्वेश्चन हैं, उनके अंदर फिर आगे जो डीकम्पोजिशन है वो इस तरह के पेपर में क्वेश्चन 1 के नीचे 6 सवाल हैं, हर सवाल के नंबर 5 है। इसी तरह क्वेश्चन 2 के नीचे 3 सवाल हैं, हर क्वेश्चन के नंबर 10 हैं। ये आपने पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो है 2 players अली एंड हुसैन प्ले ए टेनिस मैच। The probability of Ali win the match is 0.62. What is the probability Hussein will win the match? अब ये देखें कि मैच में अली के जीतने की probability आपको दी है और हुसैन के जीतने की probability आपसे मांग रहा है। अब ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि एक वक्त में एक ही अक्कर होगा, या हुसैन जीतेगा या अली जीतेगा। तो दोनों इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो हैं वो एग्जॉस्टिव भी होते हैं। अली के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62, हुसैन के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी। अली को हमने ए लिख लिया है, हुसैन अगर जीतता है तो उसे हमने इवेंट बी लिखा है। अकॉर्डिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अली के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले आएँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये आपको दी गई है 0.62, 1 में से 0.62 माइनस करें तो ये 0.38 ये आपका आंसर है फॉर विनिंग हुसैन। हुसैन के जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.38 है। दूसरा जो क्वेश्चन है, गिवन ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट। ये आपको एक इक्वेशन दी है, इसमें से आपने के मालूम करना है। ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसको अगर हम नॉर्मल कर्व में डिस्प्ले कर लें तो ये वो एरिया है। इस एरिया की प्रोबेबिलिटी है 0.4197, हमें के जो है वो मालूम करना है। तो इस कर्व के नीचे बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है, के से नीचे के से लेके -0.18 तक और -0.18 से बड़ी, इन तीनों को सम अप कर लें तो ये आपके पास 1 के इक्वल है। ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है ये आपको गिवन है 0.4197। ये कीमत यहाँ पर रखें, इसको उठा के इधर ले आएं, 1 में से आप इसे माइनस करें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब चूंकि ये दोनों का सम ये है तो हम हाफ जो है इसको दे देते हैं और हाफ जो है वो इसको दे देते हैं। अब इसको 2 पे डिवाइड करें, एक फॉर्म आपके पास ये आ जाएगी और दूसरी फॉर्म ये। हमने चूंकि के मालूम करना है इस वजह से हम इस फॉर्म को सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन के, इसको 2 पे जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ रहा है। अब इसे अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो ये 0.29 है। ये आ जाएगा क्यूमुलेटिव फंक्शन में से लिख लें फाई के, और फाई जो है जब इस तरफ आएगा तो ये इन्वर्स का होगा। अब आपने इन्वर्स के टेबल से ये वैल्यू देखनी है। दूसरी खास बात ये है कि ये जो वैल्यू है ये 0.5 से नीचे है, इस वजह से इसके आंसर के साथ हमने माइनस लिखना है। ये मेरे पास डॉक्टर अफजाल बेग साहब का टेबल है, तो मैं इसमें से आपको 0.29 की वैल्यू जो है ये शो करता हूँ। ये मेरे पास 0.29 की वैल्यू है जो कि 0.5534 है। तो इसके साथ जो है हम माइनस का सिंबल अटैच कर देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन ए पोकर हैंड कंसिस्ट ऑफ 5 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी होल्डिंग 3 एसेस एंड 2 जैक्स। पोकर हैंड जो ताश की एक ऐसी गेम है जिसमें हम एक वक्त में 5 पत्ते ड्रॉ करते हैं। जैसे हैंड ऑफ ब्रिज के अंदर हम 13 पत्ते ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही पोकर हैंड में 5 पत्ते ड्रॉ करते हैं।
क्वेश्चन ये है कि वो जो 5 पत्ते आपने निकाले हैं उनमें 3 पत्ते एसिस के हैं और 2 जो हैं वो जैक्स हैं। तो ताश के 52 पत्तों में बेटा जो एसिस हैं वो 4 हैं, जैक भी 4, अदर्स 44, टोटल जो है 52, इनमें से आपने 5 निकाला है। एज 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सो सैम्पल स्पेस कंटेन, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस की पॉसिबिलिटीज़ आ गई। इवेंट हमने एक ए बना लिया, 3 एसिस एंड 2 जैक्स अक्कर। तो 3 जो है वो एसिस में से निकले, 2 जैक्स में से निकले और ये जो 44 हैं इनमें से कोई नहीं निकला। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये 24 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फेवरेबल केसेस ओवर टोटल 24 ओवर दिस वन। इसको सॉल्व कर लें, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन 4 जो है, कंसिडर द रन स्कोर बाय 2 बैट्समैन इन द लास्ट 10 मैचेस एज फॉलोज। ये बैट्समैन ए और बैट्समैन बी की इंफॉर्मेशन दी है जो उन्होंने स्कोर्स किए हैं। इज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 प्लेयर सेम, गिव द रीज़न। कहते हैं कि क्या दोनों बैट्समैन की जो परफॉर्मेंस है वो सेम है कि नहीं सेम। अब इनकी परफॉर्मेंस को स्टडी करने के लिए हम इनकी पहले एवरेज को स्टडी करेंगे। तो इन सारी वैल्यूज़ को आप सम अप कर लें। ये मैंने x1 यानी बैट्समैन ए के स्कोर्स लिखे हैं, x2 बैट्समैन बी के स्कोर्स लिखे हैं। इन सारों को आप सम अप करें तो ये 534 बोथ प्लेयर्स जो हैं ये रन्स आ रहे हैं 10 मैचेस में। बैट्समैन ए के टोटल स्कोर्स भी 530 हैं और बैट्समैन बी के टोटल स्कोर्स भी 530 हैं। हमने इनकी लेनी है एवरेज। अब इनकी एवरेज के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया, समेशन x ओवर n। इसको सॉल्व करेंगे, 53 सेम आ रहा है। अब ये देखें कि दोनों बैट्समैन की एवरेज सेम आ गई है, लेकिन एवरेज का सेम होना इस बात की गारंटी नहीं है कि इनमें से दोनों प्लेयर जो हैं उनकी परफॉर्मेंस सेम है। यानी बाय चांस अगर एवरेज सेम आ गई और हमने ये ढूंढना है कि उनमें से बेस्ट प्लेयर कौन सा है, तो फिर एवरेज सेम से तो हम इसको जज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों की एवरेज सेम है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए CV निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इफ़ द एवरेज ऑफ बोथ प्लेयर्स बिकम सेम, इट डज नॉट मीन बोथ प्लेयर हैविंग सेम परफॉर्मेंस अबाउट देयर कंसिस्टेंसी। For real performance assessment, we compute CV for both players in case of same average occurrences. अब हमने इनका एवरेज लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन बनाएंगे, फिर इससे CV लेंगे। तो ये मैंने दोनों जो प्लेयर्स हैं उनके रन्स के स्केयर ले लिए, इनको सम अप किया, सम अप करके हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। इनसे मैंने ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये निकाली है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2। इनको मैंने यूज़ किया फॉर CVs। CV1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ओवर मीन 1 इंटू 100, ये मेरे पास CV1 आ गया 68.053। CV2 मेरे पास आ गया 32.83। अब इनमें से जो CV छोटा है वो बेस्ट है, तो जो प्लेयर बी है, क्योंकि सेकंड CV जो है ये हमारे पास लीस्ट है, तो फॉर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेयर बी है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसका CV जो है वो छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा 4.5 एंड इफ ईच वैल्यू ऑफ द डाटा इज़ डिक्रीज्ड बाय 5 देन फाइंड द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास कोई डाटा है x आप कह लें, उस डाटे का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 4.5। कहता है कि अगर उस इंफॉर्मेशन में से यानी उस x में से हम 5 निकाल दें हर वैल्यू में से, यानी ईच वैल्यू ऑफ x डिक्रीज्ड बाय 5, आपने x की हर वैल्यू में से 5 निकाला, तो अब ये जो नया वेरिएबल डिज़ाइन हुआ है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। उसकी रीज़न क्या है कि जब हम डाटे में कोई चीज़ प्लस या माइनस करते हैं तो इसको हम कहते हैं ओरिजिन चेंज करना। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये है कि ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन चेंज करने से चेंज होता है और ना ही वेरिएंस ओरिजिन चेंज करने से चेंज होता है।
तो हम इसको फिर लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस माइनस ए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड ओरिजिन। तो इसमें प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट फॉर ओरिजिन है। अगर आपने स्केल चेंज किया हुआ होता, स्टैंडर्ड डिवाइड किया है या आपने मल्टीप्लाई किया है, तो ये स्केल चेंज कहलाता है। स्केल चेंज की सूरत में फिर आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ना था। यहाँ पर चूंकि हमने ओरिजिन चेंज किया है इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 dice आर thrown simultaneously and the sum of the number obtained is found to be 7। उनका जो अपर फेसिस का सम है वो 7 है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 3 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो इसमें है कि नंबर 3 जो है ना वो कम अज़ कम एक बार आना चाहिए। कंडीशन ये है कि अपर फेसिस का सम जो है वो 7 है। जब आप लूडो के 2 दाने रोल करेंगे तो बेटा आपके पास जो सैम्पल स्पेस आएगी वो ये 36 पॉइंट्स हैं, यानी 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये कैसे बनी है, पहले आपने हर वैल्यू को 6 दफ़ा लिखा, लूडो के दाने के ऊपर जो फेसेस हैं उनको 6 बार लिखा। देन आपने एक बार लिखा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये 36 पॉइंट्स आपके पास आ गए। इवेंट ये आपने बनाया कि सम ऑफ अपर फेसेस इज 7 और इवेंट बी है 3 अकर्ड ऑन एट लीस्ट 1 डाई, कि 3 जो है वो कम अज़ कम एक दाने पे नज़र आना चाहिए। तो सम अगर 7 आता है तो उन 36 में से आपने ये पॉइंट्स निकाले हैं जिनका सम 7 आता है। इनको प्लस करके देखें, सम 7 है। और इवेंट बी है कि कम अज़ कम एक दाने पे 3 आ रहा है। तो ये हमारे पास टोटल 11 पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ कम अज़ कम एक दाने के ऊपर हमें 3 नज़र आ रहा है। अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो 3 4 और 4 3 है। तो कॉमन पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास फेवरेबल केसेस वो टोटल 2/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस 6/36, क्योंकि यहाँ पर 6 पॉइंट्स हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कम अज़ कम एक बार 3 आए, इस शर्त पे कि सम जो है वो 7 है। हमने बी ढूंढना है ऑन द बेसिस ऑफ ए। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है, इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसकी कीमत 2/36 और ये वाली कीमत है 6/36। ब्रेक करें, ये 1/3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, स्टडी एग्जामिन्ड नेशनल एटीट्यूड अबाउट एंटी डिप्रेसेंट्स। The study revealed that the approximately 70% believes antidepressants do not really cure the anything. They just cover up the real trouble. According to this study, what is the probability at least 3 of next 5 people selected at random will be of the same opinion, या will be of this opinion? अब ये देखें कि 5 लोगों को आपने लिया है और 5 में से 3 आपने निकाले हैं। 5 में से 3 निकाले और वो जो 5 में से कम अज़ कम 3 लोग जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जो इस फिनोमेना को बिलीव करते हैं, यानी एंटी डिप्रेसेंट के ऊपर वो बिलीव करते हैं। पी आपके पास जो है, यानी इवेंट ए आप एक बना लें। इवेंट ए हमारे पास है एंटी डिप्रेसेंट्स डू नॉट रियली क्योर एनीथिंग। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 70%, तो इसको आप शिफ्ट कर लें 0.70। ये पी है, इसकी अपोजिशन कॉम्प्लीमेंट 30%, ये आ गया 0.30। ये क्यू है। 5 लोगों को आपने स्टडी किया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक्स डिनोट द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग सेम ओपिनियन अबाउट ए। ए क्या है? एंटी डिप्रेसेंट्स डू नॉट बिलीव इन, डू नॉट रियली क्योर एनीथिंग। अब यहाँ पर हमारे पास जो बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है, इसमें एन, पी और क्यू की कीमतें रख दें। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है
एटलीस्ट 3, कम अज़ कम 3 लोग जो हैं वो इस फिनोमेना पे बिलीव करते हैं। तो एक्स की जगह पर आप रखें 3, फिर 4, फिर 5। इसको आपने सॉल्व करना है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, ए सर्टेन टाइप ऑफ स्टोरेज बैटरी लास्ट on average 3 years with the standard deviation 0.5 year. Assuming that the battery lives are normally distributed, find the probability that a given battery will last less than 2.3 year. Also show the results by using graph. अब यहाँ पर आपने probability जो है वो मालूम करनी है कि जो बैटरी है वो will last less than 2.3 ईयर, कि वो जो बैटरी है उसकी एवरेज लाइफ जो है ना 2.3 साल से कम है। एक्स आपके पास है स्टोरेज बैटरी लाइफ की इंफॉर्मेशन है। म्यू आपको दिया है 3 ईयर, सिग्मा दिया है 0.5 ईयर। प्रोबेबिलिटी ये वाली आपने मालूम करनी है। इसको जी में कन्वर्ट करें। इसको जब आप जी में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहाँ पर म्यू ओवर सिग्मा। इसको सॉल्व किया, ये आ रहा है आपके पास -1.4। अब -1.4 से नीचे जो प्रोबेबिलिटी है ये आपने मालूम करनी है। इसको फंक्शन में लिख लें, क्यूमुलेटिव फंक्शन में। ये -0.14 आपके पास है क्यूमुलेटिव फॉर्म में। तो इसको आपने ये जो क्यूमुलेटिव टेबल है उसमें से इसकी वैल्यू जो है ये देखनी है। डॉक्टर अफजाल बेग साहब का ये टेबल मेरे पास है, इसमें से मैं वैल्यू देख रहा हूँ -1.4। ये -1.4 है, इसकी वैल्यू है 0.0808। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्टडी conducted by the Department of Mechanical Engineering at Virginia Tech, the steel rods supplied by 2 different companies were compared. 10 sample springs were made out of the steel rods supplied by each company, and a measure of flexibility was recorded for each. The data are as follows. Calculate the sample median for data for 2 companies. Also plot the data for 2 companies on the same line and give your impressions. अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है इसमें से आपने सैम्पल का मीन और मीडियन निकालना फॉर कंपनी ए, फॉर कंपनी बी, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को आपने लाइन एक ही लाइन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो इन्फॉर्मेशन दी है कंपनी ए की और कंपनी बी की, इनको अरेंज करके लिखेंगे, यानी इनको असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। तो जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये रेड फॉर्म में डाटा आ जाएगा। ये हमारे पास है कंपनी ए की इन्फॉर्मेशन है, ये कंपनी बी की इन्फॉर्मेशन है। आपने निकालना है मीन, तो इन सारी वैल्यूज़ को सम अप करें। इस मिशन एक्स ओवर एन मीन हमारे पास आ जाएगा 7.95। सिमिलर पैटर्न ये जो कंपनी बी की इंफॉर्मेशन है, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करें तो ये मीन बी के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये 10.26 आ गया। अब हमने निकालना है मीडियन। मीडियन का जो हमारे पास फार्मूला है वो है n+1/2th वैल्यू। n आपके पास है 10 जमा 1/2, ये 5.5 आ रहा है। 5.5th वैल्यू जो है, अब ये 5वीं वैल्यू आपने देखनी है कंपनी ए की इन्फॉर्मेशन में से। 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5 8 आ गया। अब इससे आगे आपने 0.5 जाना है, तो ये 8.5 में से 8 माइनस करें और इसके डिफरेंस को 0.5 से मल्टीप्लाई कर लें। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सिमिलर पैटर्न कंपनी बी जो है, इसका मीडियन आपने लेना है n+1/2th वैल्यू, ये भी 5.5 आ रहा है। तो 5 वैल्यू जो है 1 2 3 4 5, ये 5th वैल्यू। इससे आगे आपने 0.5 जाना है। 10.2 में से 10.1 निकाल लें और इसे 0.5 से मल्टीप्लाई करवा लें। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आपने इसमें बेटा मीडियन जो है वो निकाल लिया।
अब हमने क्या करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी ए और बी की, इस सारी इन्फॉर्मेशन को हमने एक लाइन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कर दिया। यानी ये इन्फॉर्मेशन जो है 6 से लेके 11+ तक ये डाटा है। ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये इन ऑब्जर्वेशंस की अक्रेंसेस हैं, और ये यहाँ पर आपका जो मीन है फॉर इंफॉर्मेशन ए, और ये मीन है फॉर इंफॉर्मेशन बी। इसी तरह ये मीडियन है फॉर इंफॉर्मेशन ए और ये मीडियन है फॉर इंफॉर्मेशन बी। ये इनको आपने डिस्प्ले करना है। कंपनी ए जो है, कंपनी ए का मीन जो है वो छोटा है मीडियन से, और कंपनी बी जो है इसका मीन जो है वो बड़ा है मीडियन से। लेकिन जो दोनों में वेरिएबिलिटी है वो जो कंपनी बी है उसमें जो डिफरेंस है वो कम है। इसका मतलब है कि यहाँ जो कंपनी बी है ये लेस फ्लेक्सिबल है। अब ये कह लें लीस्ट फ्लेक्सिबल है, इनमें डिफरेंस जो है वो इंतहाई कम है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।